आफ्टरनून फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 79 के तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोहम्मद आलम साहब। आज चूँकि पूरा मुल्क गांधी जयंती मना रहा है, आइए इसी सिलसिले में आलम साहब से हमारी कुछ गुफ्तगू होगी। आलम साहब, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। शुक्रिया सर। गांधी जयंती के मौके पर आप आज देश की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? गांधी जयंती के मौके पे मैं देश के पूरे भारतवर्ष के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी देश के लिए कुर्बानी पूरे ज़िंदगी त्याग दी, मिलिट्री छोड़ के उन्होंने देश का सेवा में लग गया और देश को आज़ादी दिलाई, और उनके जन्मदिन पे मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि गांधी जी की जो नीति है उसी नीति अपनी ज़िंदगी में आप सब उतारें। सर, चूँकि आज देश गांधी जयंती मना रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिन कबल एक हादसा पूरे हिंदुस्तान में पेश आया, उत्तर प्रदेश में हाथरस में, जहाँ एक लड़की को, दलित बच्ची को के साथ रेप होता है, उसकी ज़बान को काट दिया जाता है और आनन फानन में पुलिस सुबह 3 बजे भोर में उसके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। क्योंकि जैसा कि न्यूज़ में आया कि उनके फैमिली वाले कह रहे थे कि बिना उनके परमिशन के अंतिम संस्कार कर दिया था। इस पर आप क्या कहेंगे, ये दिल दहलाने वाला वारदात पर? ये देखिए, हिटलर शाही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का माने हिटलर शाही है। वो लोगों को फ्रीडम दे के नहीं रखा है। वो पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कर रही है और दलितों पे बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। जो घटना घटी है बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। मैं तो यही सेंट्रल सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप इस पे स्पेशल कोर्ट बैठा के और इन जो दोषी हैं उन दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए, और जिन माँ बाप को उसकी बेटी की जो अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, इसके लिए उन तमाम पुलिस वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए। सर, गुज़िश्ता दिन जो देखा गया हाथरस में जो मामला पेश आया, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा और अधीर रंजन चौधरी जी कल गए थे वहाँ मिलने पीड़ित के परिवार वालों से, और न्यूज़ में देखा गया जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और देखा जा रहा था कि राहुल गांधी जी को धक्का दे दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसके पहले आपको अभी बताया कि पूरी हिटलर शाही वहाँ चल रही है, पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। हमें लगता है कि हम सभी लोग आज़ाद भारत में नहीं रह रहे हैं। गांधी जी जो सपना देखे थे कि हमारा भारत एक आज़ाद मुल्क हो, लेकिन हम सबको ये लग रहा है कि हम लोग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गुलाम हो चुके हैं। जहाँ पे अपने बात रखने के लिए अगर पुलिस नहीं जाने देता है, वहाँ लोगों से मिलने के लिए जो पीड़िता की माँ है, उनके फादर हैं, उनसे मिलने के लिए अगर आप लोग जाना चाहें, अपोजिशन पार्टी करें चाहे जो भी, एक सिंपैथी ग्राउंड पे तो सभी को हक बनता जाने के लिए। अब उनको धक्का मारना, रोकना, ये बहुत ही नीच लेवल का राजनीतिक है और ये पुलिस को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा देना चाहिए। हाथरस का अभी 24 घंटा गुजरा ही नहीं था कि बलरामपुर और आजमगढ़ में भी इसी तरीके का वाकया पेश आया, रेप जैसी घटनाएं पेश आई। इस पर क्या कहेंगे सर? पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना है। ये वहाँ के जो योगी सरकार हैं वो पूरा फेलियर हैं।
वो संभाल नहीं पा रहे, उनसे नहीं होगा। उनको मठ में जाके पूजा पाठ करने का ही काम उनका है। अब उनको यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया गया है, वो काम उत्तर प्रदेश नहीं चला सकते हैं। उत्तर प्रदेश जिनकी सरकार जिन्होंने सदियों से चलाते आ रहा है, ऐसे लोगों को ही उत्तर प्रदेश में चुनना चाहिए। प्रशासनिक वहाँ डर ही नहीं है किसी के पास। वहाँ पे जो बीजेपी के लोग हैं उनको पुलिस से डर ही नहीं लगता। ऐसा वारदात और भी आगे देखिएगा बढ़ेंगे वहाँ पे। या अगर ये योगी सरकार इस तरह रवैया रहा और लोगों पे अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो उत्तर प्रदेश रहने के लायक नहीं रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये सीमित नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है, जिस स्टेट में, सब जगह इस तरह का ही घटना होगी। 15 दिनों से लगभग खबरें आ रही थी कि बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में दाखिल नहीं कराया गया। 2 या 3 दिन का वक्त लिया गया। उसके बाद सफदरगंज हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया और फिर खबर आती है कि बच्ची का डेथ हो गया और रातों रात उसकी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और फिर उसके 2 दिन बाद ही खबर आती है कि बच्चे के साथ, पुलिस की जो रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि बच्चे के साथ रेप नहीं हुआ। इसे आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस बच्ची ने के साथ ये घटना हुआ है उसकी स्टेटमेंट है। उसने स्टेटमेंट दी है कि हमारे साथ में 4 लोगों ने मिलकर रेप किया है और इसके सिवा और दूसरा एविडेंस चाहिए ही नहीं। और दूसरे एविडेंस जिसके साथ घटना घटी है वो खुद बोल रही है और उसके बाद ट्रीटमेंट में लापरवाही बरता गया। मैं तो कहूँगा कि उस बच्ची को मार दिया गया है। जो बच्ची स्टेटमेंट देख रही है उसके बाद वो बच्ची मरती है तो ये बच्ची को मार दी गई है जैसे सरकार बदनाम ना हो और एक एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है। तो ये इस तरह का घटना भारत में चल रहा है और जुडिशरी जो है भारत का, जो मजबूत स्तंभ है, वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब लोगों को न्यायालय पे से भी भरोसा उठने लगा है। मैं अनुरोध करूंगा पूरे देशवासियों से कि इस बच्ची का इंसाफ के लिए आप सभी को आगे आके रास्ता पे उतरना होगा, तभी जाके निर्भया जैसा दूसरा कांड ये हुआ है, आगे और कांड ना हो। एकजुट होकर रास्ता पे इनके लिए लड़ाई लड़ना होगा और ये सरकार को और कोई भी हक नहीं बनता है कि ये देश में हुकूमत करे। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है और आप लोगों की जो नेत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस मामले को कंडेम किया और जो युवा नेता जो हैं पश्चिम बंगाल के अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी इस मामले को कंडेम किया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये घटना तो हर लोग ही इसका निंदा करेंगे। इस तरह का घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जहाँ पे आपका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के साथ इस तरह से घटना घट रही है, ये भारत में ये इसको बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। कोई इसको मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारी बेटी असुरक्षित है। ये बेटी की हिफाजत सबसे पहला ज़रूरी है, जो ये मोदी सरकार फेलियर है उसमें। आज सर चूँकि पूरे जो मीडिया में जो जिस तरीके का जो न्यूज़ चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और कंगना को लेकर के, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन सब मुद्दों को उस तरीके से स्पेस नहीं दे रही, इस पर आप क्या कहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के? देखिए, कंगना को लेके ये सारी चीज़ है लोगों को असल मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए। लोग रोज़गार ना खोजे, रोज़गार की बात ना करें। कितने नौजवान बच्चे जो नौकरी देने का वादा किया था मोदी सरकार ने, काम नौकरी नहीं दे सकी, कितने लोगों को नौकरी चली गई। तो ये मीडिया एक सेक्टर है जिसको रविश कुमार ने गोदी मीडिया नाम दिया है। ये गोदी मीडिया का काम ही है लोगों को मुद्दा से बाहर ले जाके बात करना। वो आपने देखा ही होगा, अर्नब गोस्वामी ये सब बेतुके बातें करते हैं। हम लोग तो चैनल देखना ही छोड़ दिए, अब
लोकल चैनल पे ही हम लोग भरोसा है कि ये सही न्यूज़ इन लोगों ने ही अभी बता रहा है, क्योंकि जो मीडिया जिस तरह से काम कर रही है, पूरे भारत में छवि बिगाड़ रही है, ये मीडिया का काम नहीं है। ये भी एक भारत का एक स्तंभ था जो लोकतंत्र में इसकी बहुत मर्यादा थी, और आज अपनी मर्यादा से ये गोदी मीडिया हट चुके हैं। मैं सबसे पहले द लोकल जर्नलिस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही बाखूबी हर छोटे से छोटे न्यूज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अभी खिदिरपुर में भी एक शख्स ने माँ और 2 बेटी पे हमला किया था, जिसमें माँ और एक बच्ची की डेथ हो चुकी है और एक ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। और उसमें एक मौलाना को मीडिया वाले ने उसकी तस्वीर लगा के पोस्ट करके सबको बताया था कि ये मौलाना इस तरह का काम किया है। तो एक ये भी उस मीडिया का पर्टिकुलर एक मौलाने पे हमला था, जिसको लोकल जर्नलिस्ट ने उजागर करके सही तहकीकात करके निकाला कि ये फेक न्यूज़ है, कि मर्डर करने वाला वो मौलाना नहीं था, किसी और आदमी थे। इसलिए मैं द लोकल जर्नलिस्ट की पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। आलम साहब, चूँकि वार्ड नंबर 79 के आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, आप लास्ट टाइम भी आप ही थे और इस बार फिर से आपको एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कामकाज को लेकर, कुछ बताएं सर। काम तो देखिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काम तो हो रही है, आगे भी होगी। ये हमारे मंत्री जनाब फिराद हकीम साहब, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत ही कम है, वो तारीफ़ के ही लायक हैं। आपने देखा है कि आप खिदिरपुर में जो एक गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत थी, उन्होंने गर्ल्स कॉलेज दिया। मौलाना स्कूल को उन्होंने बना दिया। आपने देखा एक गर्ल्स स्कूल बादशाह खान, उसकी तामीर हुई, नई बिल्डिंग बनी। ये मातृ भवन जहाँ पे जिसको मैटरनिटी हॉल कहते हैं, मैटरनिटी हॉल जिसको आप बोलते हम लोग बोलते हैं, उसकी क्या हालत थी। आज वो 7 तल्ला बिल्डिंग बन चुके और उनको उसको पीजी हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया गया। ये काम तो उनका गिनाने वाला है। बहुत सारे स्कूल में उन्होंने बहुत काम किए, कोई स्कूल ऐसा बाकी नहीं है जो उन्होंने काम नहीं किया। तो मैं तो खुशनसीब हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। सर, आने वाले चुनाव में संगठन को लेकर के क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी है सर? संगठन देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है तृणमूल कांग्रेस का, उसका काम ही है संगठन बनाना, लोगों को जोड़ना पार्टी की तरफ से, पार्टी की ओर। तो मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ। हमारा काम जो है वही लोगों को जोड़ेगा। मुझे लोगों तक जाके लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे पार्टी से जुड़ो। हम लोगों की खिदमत करेंगे, लोग खुद पे खुद मेरे तरफ जुड़ते जाएंगे। तो हम इसी तरह से काम कर रहे हैं और आने वाला जो इलेक्शन सामने है, इसमें तृणमूल कांग्रेस का ही सरकार होगी और फिर हमारे बबीदा एक बार हमारे ही इलाके के मंत्री एमएलए बनेंगे और मंत्री रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलम साहब। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाजी खिदमतगार मोहम्मद आलम साहब, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के वार्ड नंबर 79 के प्रेसिडेंट भी हैं।
इन्होंने आज हमारी जो तमाम जो सवालात हमने जो भी सवालात इनसे की, उन तमाम सवालों का इन्होंने बड़ी ही संजीदगी से और बड़ी ही बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लौटेंगे फिर किसी अलग पर्सनालिटीज़ के साथ। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.